है 29 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर आज करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू हुआ। 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। कौन सा राज्य में शुरू हुआ है। तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। इसमें 345 करोड़ रुपया की लागत खर्चा आएगा। उद्देश्य इसका है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों, कवियों और साहित्यकारों, समाज सुधारकों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जन्म स्थल को विकसित कर उन्हें सांस्कृतिक धरोहर स्थल बनाना है। तो इसका उद्देश्य था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, समाज सुधारक हैं, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके जन्म स्थल को विकसित करना और सांस्कृतिक धरोहर उसको बनाना, ताकि आगे भविष्य में लोग जान सकें और उसका उदाहरण बना रहे। आगे है ये जो योजना है, तो आगे बहुत सारा योजना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। महाजय घर योजना। महाजय घर योजना जो है ये कहाँ शुरू हुआ है। तो ये गोवा में शुरू हुआ है। आगे है अगला है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है ये शुरू किया है किसने। निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। अगला है श्रद्धांजलि योजना। श्रद्धांजलि योजना जो है ये असम ने शुरू किया है। उसके बाद अगला है लाडो लक्ष्मी योजना। तो लाडो लक्ष्मी योजना जो है ये हरियाणा शुरू किया है। उसके बाद अगला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसने किसने शुरू किया है। तो ये बिहार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अटल स्मृति न्यासा सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अटल स्मृति न्यासा सोसाइटी का अध्यक्ष जो है ये एम वेंकैया नायडू को चुना गया है। एम वेंकैया नायडू जो थे ये 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है एम वेंकैया नायडू को। इनको न्यासा परिषद सोसाइटी का क्या किया गया है, स्मृति न्यासा सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति है तो और नियुक्ति पढ़ लेते हैं। जैसे एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ जो है ये शाश्वत शर्मा बने हैं। कौन बने हैं। शाश्वत शर्मा। IIFL फाइनेंस के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो IIFL फाइनेंस के चेयरमैन जो है ये बीपी कानूनगो को बनाया गया है। आगे है कि कोल इंडिया लिमिटेड जिसे CIL बोलते हैं कि CMD कौन बने हैं। तभी हाल ही में बने हैं बी साई राम बने हैं। कौन बने हैं। बी साई राम। आगे है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है सुरेश गोयल को। किसको नियुक्त किया गया है। सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इंडियाज इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट इन द मोदी एरा नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन इंडिया मोदी एरा नामक पुस्तक जो है ये सिकंदर कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है। सिकंदर कुमार। इस पुस्तक में मोदी युग का आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलता है। इसके और इसकी इनके उपलब्धियों के बारे में भी विश्लेषण इसमें मिलता है, इसमें दिया गया है। तो सिकंदर कुमार ने लिखा है। अब आगे और पुस्तक पढ़ते हैं। एबव एंड बियॉन्ड। एबव एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये शिव कुमार मोहनका ने लिखा है। किसने लिखा है। शिव कुमार मोहनका। आगे है रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट। रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है अनिल चौहान ने। अगला है कि द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो T शिवानंद ने लिखा है। अगला है कि दे विल शूट यू मैडम, ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है हरिंदर बवेजा ने लिखा है। दे विल शूट यू मैडम ये लिखा है हरिंदर बवेजा। उस पर महात्मा गांधी एंड इन्वायरमेंट पुस्तक को किसने लिखा है।
तो ये लिखा है T.N. खोसू ने लिखा है। किसने लिखा है? T.N. खोसू, महात्मा गांधी एंड इन्वायरमेंट पुस्तक के लेखक है T.N. खोसू। आगे है आफ्टर मी चोस। आफ्टर मी चोस के लेखक कौन है? तो ये लिखा है M.J. अकबर ने लिखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश ग्रहण करेगा? तो ये भारत करेगा। किम्बरले प्रोसेस जो है इसकी अध्यक्षता 2026 में भारत करेगा। इसका उद्देश्य था कि कच्चे हीरे का व्यापार को रोकना। ये जो कच्चे हीरे का जो व्यापार होता है, ये जो धंधा होता है, ये अवैध रूप से जो किया जाता है उसको रोकने के लिए किम्बरले प्रोसेस किया गया है। शुरुआत इसका 2003 से हुई थी। किम्बरले प्रोसेस जो है इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में महामना वाङ्मय का विमोचन किया गया है, यह किसकी रचना है? तो हाल ही में जो महामना वाङ्मय का विमोचन किया गया है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय का मतलब है। इसकी किसकी रचना है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय की रचना है। इसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन ने किया है। किसने किया है? तो C.P. राधाकृष्णन ने किए हैं। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जो हुआ था ये 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था 12 नवंबर 1946 इलाहाबाद में हुआ था। महामाना की उपाधि इनको दिया गया था और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो भारत ने अभी हाल ही में K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। K का मतलब होता है कलाम जिसे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अब्दुल कलाम को उन्हीं के नाम पर K4 यानी K का मतलब होता है कलाम। इसकी मारक क्षमता जो है K4 की मारक क्षमता है ये 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। और इसको बनाया था किसने? DRDO ने बनाया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस महिला भारतीय बल्लेबाज ने 21 वर्ष में सबसे अधिक T20 अर्धशतक लगाए हैं? तो ये महिला बल्लेबाज है, मात्र 21 वर्ष के हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा T20 अर्धशतक लगाए हैं तो ये शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा ने लगाए हैं, ये 12 अर्धशतक अभी तक लगा चुके हैं। अब क्रिकेट से खेल से है तो खेल से और पढ़ लेते हैं। 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2025 किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने जीता है और झारखंड टीम के कप्तान जो थे ईशान किशन। अगला है कि IGU 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये सुखमन सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिल्ली कैपिटल किसने है? दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के लिए किसे कप्तान बनाने की घोषणा किया है? तो महिला प्रीमियर लीग जिसे WPL बोलते हैं, वुमेन प्रीमियर लीग, तो WPL में जो है 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का जो कप्तान बनाने का जो घोषणा किया है ये किया है जमीमा रोड्रिग्स को। किसको किया है? तो जमीमा रोड्रिग्स को कप्तान बनाने की घोषणा किया है दिल्ली कैपिटल्स। WPL जो होता है वुमेन प्रीमियर लीग जो होता है ये 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। WPL जो है ये WPL जो है 2025 का विजेता जो है टीम कौन था? तो WPL 2025 का विजेता टीम जो था ये था मुंबई इंडियंस ने जीता था। और WPL का तो हो गया। अब IPL 2025 का विजेता टीम, तो IPL 2025 का विजेता टीम जो है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। और इसका जो IPL जो है इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है
और IPL का स्पॉन्सर जो है ये टाटा समूह करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो था कि भविष्य में प्रकोप के लिए तैयार रहना। भविष्य में मतलब आगे भविष्य में जो भी प्रकोप आएगा उसके लिए हम कितना तैयारी किए हैं, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार जो है ये दिसंबर 2020 में मनाया गया था। और इसको किसने मनाया था, तो UN और WHO द्वारा मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। आगे है आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे बीरबल दिवस हम लोग मनाते हैं तो 26 दिसंबर को मनाते हैं। ये इसमें जो थे इनका दो पुत्र था, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, उनको दोनों को जिंदा चिनवा दिया गया था। इन्हीं के याद में मतलब इन्हीं की वीरता के याद में मनाते हैं बीरबल दिवस। उसके बाद में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। आगे है आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। आज का क्वेश्चन है कि IPL का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे 27 दिसंबर वाला। कल संडे था तो 27 दिसंबर वाला रिवीजन करेंगे क्वेश्चन। तो इसका है फर्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है 2025 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। और जयंत विष्णु नार्लिकर जो है ये खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। इस पुरस्कार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। और ये पुरस्कार जो है ये विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 जो है ये CSIR अरोमा मिशन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है धनु यात्रा उत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ मनाया गया है। तो उड़ीसा के बारगढ़ में मनाया गया है। इसका आयोजन किया गया है और ये 11 दिनों तक चलेगा। इसमें जो होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है इनके और कंस वध तक के बीच का जो पार्ट है उसको मंच पर दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS को किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के द्वारा बनाया गया है और धारा 13 के तहत बनाया गया है। उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य था कि बंदरगाह और जहाज़ की सुरक्षा को मजबूत करना। इसके द्वारा खुफिया जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा। अगला है कि रेलवे ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है। तो रेलवे ने वन्यजीव सुरक्षा के लिए जो तकनीक अपनाई है उसे बोलते हैं हम AI आधारित AIDS। इसका जो होता है कि AI आधारित IDS जो है ये इसका जो फुल फॉर्म होता है IDS का, तो इसका होता है इंट्रेशन डिटेक्टिंग सिस्टम। क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है बीरबल दिवस कब मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे ये दोनों बच्चा थे, मतलब जोरावर सिंह 6 वर्ष के, फतेह सिंह 8 वर्ष के थे। ये दोनों को पकड़कर इस्लाम धर्म को कबूल करने को ये कहा गया था। और जब ये नहीं कबूल किए तो इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। और इन्हीं के साहस के यानी बहादुरी के लिए बीरबल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो ये बनी है अन्नू गर्ग। कौन बनी है, अन्नू गर्ग बनी है। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO ने है जो ये किया है आकाश यंजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये परीक्षण जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो है उड़ीसा में पड़ता है, यहीं से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और आकाश यंजी मिसाइल जो है ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसका रेंज जो है ये 30 से 80 किलोमीटर तक रेंज है और ऊंचाई इसका 18 किलोमीटर तक मार करता है। आगे है
अगला क्वेश्चन की है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में संविधान का विमोचन किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ये संथाली भाषा में संविधान का विमोचन किया है। और यह संविधान जो है यह ओल चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ है। संथाली भाषा जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में आधिकारिक दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये संथाली जनजाति से बिलोंग करते हैं और संथाली भाषा में संविधान का विमोचन भी किया। ओल चिकी लिपि जो है ये 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस पर्वतमाला में खनन एवं पट्टे देने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये अरावली पर्वतमाला पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत विरोध प्रदर्शन करने के बाद इस पर रोक लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है। तो WHO के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए जो है वो CD4 टेस्ट करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, CD4 में टेस्ट में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये सफ़ेद रक्त में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं की संख्या को क्या करता है, मापता है। और इसमें क्या होता है कि अगर 200 कोशिकाओं प्रति mmQ से कम अगर हो जाता है तो HIV का एडवांस माना जाता है। और ये क्या करता है, HIV जो होता है ये टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है हमारे शरीर में। आज रिवीजन समाप्त हो गया है। आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया। जय हिंद।